Good MC, all of you. We are live now. 4 बज चुके हैं और शी मैटर्स सीजन 2 एपिसोड 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई वेलकम यू ऑल। आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आज के सेशन में। अपनी टीमों में भी रिमाइंडर दे सकते हैं, आप एक बार रिमाइंडर दे दीजिए। ऑल्सो अपने फेसबुक पेज पे इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में डाल दीजिए, अपनी टीमों को बता दीजिए कि वी आर लाइव नाउ। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉमन डिजीज पे आज हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड आई एम सी ऑल ऑफ यू। महेंद्र जी गुड आई एम सी, अब्दुल जी गुड आई एम सी। क्या बात है, लोग लाइव आ चुके हैं। साथियों, आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं ये इंडिया में महिलाओं में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीजेस में से एक है। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो आज का विषय है ये इतना रैपिडली बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, कि हर दूसरी तीसरी महिला के अंदर ये पीड़ा पाई जाती है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। सो डायरी पेन भी जरूर कैरी कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सो सीजन 2 में एपिसोड 5 पे हम आ चुके हैं। आज का 5वां एपिसोड है और शी मैटर्स की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसका 5वां एपिसोड है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं थायराइड इन वुमेन्स, यानी कि थायराइड और महिलाओं में, मतलब महिलाओं के अंदर जो थायराइड पाया जाता है या क्यों होती है महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा, थायराइड इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है, थायराइड अगर किसी को हो गया है तो सोल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों पे आज हम विस्तार में बात करेंगे। सो गुड आई एम सी, यस वेलकम प्रदीप जी, दिनेश जी, दीवान जी, राहुल जी, सहीदुल जी, ऋषभ जी, वेलकम। गुड आई एम सी, गुड टू सी यू ऑल। जानकी जी गुड आई एम सी, यस। फटाफट से इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पे, हर जगह पे, ताकि हम आज के सेशन का आगाज कर सकते हैं। बहरहाल जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और वो क्वेश्चन ये है कि शी मैटर्स का जो सीजन हम चला रहे हैं, ये सेकेंड सीजन पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो आप शी मैटर्स का जो पूरा महीना डेडिकेटेड होता है महिलाओं के नाम, मार्च का जो महीना होता है पूरी महिलाओं के नाम डेडिकेटेड होता है। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइए कि ये जो शी मैटर्स का सीजन है या जो सीरीज हम चलाते हैं, ये सीरीज आने वाले टाइम में आप लोग और भी मतलब अलग बड़े स्तर पे और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को लेके महिलाओं के लिए स्पेशली, क्या आप आने वाले टाइम में भी शी मैटर्स की सीरीज को देखना चाहेंगे? क्या आप इसको आप इससे सीख रहे हैं? क्या आप इससे इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं? तो आपको कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम हर साल जब भी महिलाओं का जो दिवस होता है 8 मार्च, और पूरा महीना जो होता है वो महिलाओं के नाम होता है, सो महिलाओं के लिए जो हम ये सीरीज चलाते हैं, तो क्या आप इससे सीख रहे हैं? क्या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम शी मैटर्स के सीरीज को इसी तरह से चलाते रहे? अगर यस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। यस लिखना है आप सभी ने। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले 1 मिनट के लिए केवल हम कमेंट्स करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। यस, प्रियंका जी लिखती है यस, राम जी यस, रामाश्रय जी यस, अलका जी यस, वंडरफुल, राहुल जी यस। यस, मैं आपके सारे कमेंट्स देख पा रही हूँ। संदीप जी यस, मोहम्मद सलीम जी गुड आई एम सी, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत साथियों का जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऋषभ जी यस, नम्रता जी गुड आई एम सी, बहुत स्वागत सभी लोगों का। राहुल जी यस, वंडरफुल, देयर आर अ लॉट ऑफ यस इन द कमेंट्स, आपके बहुत सारे यस आ रहे हैं। प्रेमचंद जी यस, मोहम्मद सलीम जी यस, वंडरफुल, सूर्यबान जी यस, ग्रेट, ऋषभ जी यस, नाइस, क्या बात है, राजेंद्र जी यस, वंडरफुल, महेंद्र जी यस, प्रदीप जी सीख रहे हैं यस, वंडरफुल, थैंक यू प्रदीप जी।
रितेश जी यस, मंगल जी यस, वाओ ग्रेट, सो मेनी यस इन द कमेंट्स। जानकी जी गुड एमसी, सायरा सागर जी गुड एमसी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सभी का। केशव जी यस, वंडरफुल, सायरा जी यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कमेंट्स। और आपकी बात नोट कर ली गई है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनता जनार्दन है, जो जनता चाहती है वही हम करेंगे, राइट। सो साथियों, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर जंप करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो मैं कंप्लीट दूं, और सिर्फ बात इलाज की ना करे, परमानेंट क्योर की भी बात की जाए, और वो गलतियां जिससे हमारी बीमारियां कभी ठीक नहीं हो पाती उसको भी हम कवर करें, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत सारे यस अभी भी कमेंट्स में आ रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग जी यस, थैंक यू अब्दुल जी, क्या बात है। सतीश जी यस, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए हमारे टॉपिक पे हम जंप करते हैं और बात करते हैं थायराइड। महिलाओं के अंदर जो एक बहुत कॉमन बीमारी पाई जाती है उसमें एक बड़ी बीमारी है थायराइड। आमतौर पे थायराइड को लोग सोचते हैं कि थायराइड एक बहुत बड़ी बीमारी है, या किसी को थायराइड हो जाए तो ये हो जाता है वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें। कुछ हद तक ये बात सही है, एंड थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में अगर ये है कि क्या थायराइड ठीक किया जा सकता है, तो उसका स्पष्ट उत्तर है जी हाँ। बिकॉज थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, अर्थात जो भी बीमारियां लाइफस्टाइल से होती है, अगर लाइफस्टाइल ठीक कर दी जाए तो उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बशर्ते कि वो जो बीमारी है वो आपकी 5 साल 6 साल यानी क्रॉनिक कंडीशन में नहीं गई है, तो हम उस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। तो डरने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद है हमारे पास, आईएमसी के शानदार प्रोडक्ट्स हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम, हर डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं जब हमारे पास आयुर्वेद का पावर है, राइट। सो यस, थायराइड इज क्योरेबल, थायराइड इज ट्रीटेबल। आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक कंडीशन में चला गया है तब भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगे या डॉक्टर की अटेंशन लगे उसमें, लेकिन फिर भी ठीक किया जा सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, राइट। सो आज का विषय थायराइड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे लगता है कि हर महिला के पास थायराइड के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। रीजन क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हर महिला अपनी लाइफ में एक ना एक बार थायराइड को फेस करती ही है। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, स्पेशली हिंदुस्तान की, राइट। सो इसलिए थायराइड के प्रति जागरूकता होनी चाहिए मुझे लगता है, ताकि ये बीमारी आपके शरीर में पैदा ना हो, या अगर खुदा ना खासा पैदा हो भी गई है तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक कर सके, इसके लिए आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। बहुत स्वागत सभी साथियों का जो भी जुड़ रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल, अ वेरी गुड एमसी टू ऑल ऑफ यू। और इस लिंक को फटाफट से शेयर भी कर दीजिए आप अपने ग्रुप्स में, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यह है साथियों कि व्हाट इज थायराइड। हम थायराइड किसे बोलते हैं। थायराइड एक आपने नाम सुना होगा, कॉमनली बहुत कॉमन पाई जाने वाली बीमारी है, लेकिन हम थायराइड बोलते किसे हैं, व्हाट इज थायराइड, राइट। सो थायराइड इज बेसिकली बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जो हमारे यहाँ पे लोकेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लोकेटेड होती है। बटरफ्लाई समझते हैं आप, तितली, राइट। तो बटरफ्लाई की तरह दिखने वाली, क्योंकि उसके ऐसा ग्लैंड्स ऐसे होते हैं, तो जैसे तितली के पर होते हैं वैसे, तो ग्लैंड्स कुछ इस तरह से होती है, इसीलिए उसको बटरफ्लाई शेप बोला जाता है। तो तितली की तरह होती है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पे प्रॉपर, हमारे वोकल के नीचे ये ग्लैंड्स होती हैं। और इस यहाँ पे हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हॉर्मोन्स, राइट। सो ये ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड है, जो हमारी ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे भी कनेक्टेड होती है। इसका यहाँ पे जो है हमारे हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये जो थायराइड के ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स जो शरीर में होते हैं ये यहीं से बनते हैं, राइट। मेन जो मेजर हार्मोन जो थायराइड की ग्लैंड्स बनाते हैं वो दो हार्मोन है। कौन से हैं? T3 T4, राइट। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आप थायराइड की रिपोर्ट कराने जाते हैं तो उसमें तीन चीजें आती है, T3 T4 और TSH। ये तीन चीजें आपने अक्सर देखी होगी जब भी आप थायराइड की टेस्ट करवाते हैं। सो T3 T4 क्या है? वो हॉर्मोन्स है जो हमारी थायराइड की ग्लैंड्स बना रही है, इसीलिए आप वो रिपोर्ट में देखते हैं हमेशा। तो ये हमारे जो थायराइड की ग्लैंड्स हैं इनका काम है दो प्रकार के मेन हॉर्मोन्स बनाना, T3 और T4, राइट। तो अभी आपको रिपोर्ट भी जब भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी, और रिपोर्ट समझ में भी आपको थोड़ा
ज्यादा आएगी कि T3 T4 किसको बोलते हैं। तो ये दो बनाते हैं हार्मोन्स हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, और ये बटरफ्लाई की तरह दिखने वाले ग्लैंड्स हैं जो यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। बेसिकली T3 और T4 दोनों साथ में पैरेलल काम करते हैं, राइट। इनका काम क्या है? सबसे पहला काम इनका यह है कि आपके शरीर में जो आपका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको भी रेगुलेट करते हैं। जो हमारा शरीर का तापमान है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथ में आपके शरीर में जो एनर्जी यूज होती है, जो ऊर्जा दिन भर में आप जो काम करते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं या जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, तो उसमें जो भी एनर्जी आपकी लगती है, जो एनर्जी यूज होती है, ये सारा जो है कंट्रोल और मैनेज होता है हमारे ग्लैंड्स की वजह से, राइट। और उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारा चयापचय क्रिया होता है जिस वजह से वजन बढ़ता है और घटता है, वो भी जो है कंट्रोल होता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स की वजह से, जिसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी दिखता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, वहां पे भी जो है कनेक्टेड है। हार्ट रेट, यानी कि जो हमारा हृदय है उसकी जो रेट होती है, जो हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्लैंड्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी टेम्परेचर से लेके ये सारा काम जो है हमारी थायराइड ग्लैंड्स का है। तो नाउ यू विल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा थायराइड का ग्लैंड्स, राइट। ये सारे कुछ काम है इसके, जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स है वो इस प्रकार से काम करता है, और ये काम है। मेन काम जो है, अगर आप पर्पसली पूछेंगे कि भाई मेन काम क्या है थायराइड ग्लैंड्स का, तो मेन काम है आपका मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय क्रिया के ऊपर ध्यान रखना, वजन बढ़ता है घटता है वगैरह वगैरह। ऑल्सो याद रखिए कि थायराइड इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से भी जुड़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो मस्तिष्क से भी जुड़ा होता है हमारा ये जो ग्लैंड है, राइट। ऑल्सो थायराइड दो प्रकार के आपने देखे होंगे, अमूमन जो कॉमनली थायराइड पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपोथायराइड, राइट, हाइपोथायराइडिज्म लिखा होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है? एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपर। दो प्रकार के थायराइड होते हैं। हाइपोथायराइड हम किसे कहते हैं? हाइपोथायराइड हम उसको कहते हैं जब हमारी इसको बोलते हैं अंडर एक्टिव सिचुएशन, मतलब कि हमारा जो हार्मोन के ग्लैंड्स है वो उतने हॉर्मोन्स नहीं बना पा रहा है जितनी शरीर को आवश्यकता है, कम होते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स जो होते हैं, वो हॉर्मोन्स कम बनते हैं। तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं हाइपोथायराइड, राइट। हाइपर थायराइड हम किसको कहते हैं? हाइपर थायराइड हम उसको कहते हैं जहां पे ओवर एक्टिव होता है। ओवर एक्टिव यानी कि हमारे जो हॉर्मोन्स है ये हमारा शरीर ओवर बनाता है, एक्स्ट्रा, या तो कम बना रहा है या ज्यादा बना रहा है। अगर कम हॉर्मोन्स बना रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपोथायराइड, और हाइपर थायराइड कब कहेंगे? जब हार्मोन जरूरत से ज्यादा बना रहा है, जितनी शरीर की आवश्यकता है उससे ज्यादा। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं, इसलिए इसको हाइपर और हाइपो कहा जाता है। हाइपोथायराइड के अंदर आप जो चीज देखेंगे उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, यानी आपकी चयापचय क्रिया स्लो हो जाती है, जिस वजह से एक व्यक्ति का वजन जो है बढ़ने लगता है, राइट, वेट गेन। इसलिए बोलते हैं ना कि इनको मोटा होने वाला थायराइड हुआ है, इनको पतला होने वाला थायराइड हुआ है, ऐसा आमतौर पे आम इंसान बोलते हैं। तो बेसिकली जिस जिस थायराइड में वजन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो जिस थायराइड में आपका वजन बढ़ेगा उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइड, और हाइपर थायराइड हम उसे कहते हैं जब आपका वजन जो है कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाता है। सो वेट लॉस जहां पे होगा उसे हम हाइपर थायराइड कहेंगे। ये दोनों ही सिचुएशन जो है थायराइड की कंडीशन है, और ज्यादातर थायराइड अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कॉमन थायराइड, आप ये पकड़ के चलो कि 80 से 90% महिलाओं को जब भी थायराइड होता है तो वो हाइपोथायराइड होता है, यानी कि वजन बढ़ने वाला थायराइड, जहां पे मोटापा शरीर में होता है, वजन बढ़ता है वगैरह वगैरह। सो ये थायराइड कॉमन है, 90% केसेस में यही देखने मिलता है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है जिनको थायराइड जो है वजन घटाता है, वो वाला थायराइड बहुत कम होता है, जिसको हाइपर थायराइड बोलते हैं, बहुत कम, ना के बराबर होता है, राइट। ऑल्सो ये दोनों जो है हाइपो और हाइपर थायराइड, ये दोनों ऑपोजिट में चलते हैं, दो ऑपोजिट कंडीशन है बॉडी की, डिफरेंट कंडीशन है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल अगर दूं, तो हाइपोथायराइड के अंदर क्या होता है? हाइपोथायराइड के अंदर आपको ठंडी जो होती है, ठंड लगेगी, जैसे एसी चल रहा हो या कोई ठंडा मौसम हो, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कब? जब आपको हाइपोथायराइड होगा। और हाइपर थायराइड वाले को क्या होता है कि उसको हीट बर्दाश्त नहीं होगी, जी, गर्मी जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये दोनों ही ऑपोजिट सिचुएशन है, राइट। लेकिन 90% क्या हो रहा है?
हाइपोथायराइड, जहां पे वजन एक महिला का बढ़ता है, राइट, कॉमन थायराइड वेट गेन, राइट। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं गुडाइमसी। यस यस, गुडाइमसी ऑल ऑफ यू। काफी सारे लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं, सो बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। गुडाइमसी एवरीवन, राइट। सो अब समझते हैं कि चलिए थायराइड के तो दो प्रकार होते हैं, ये आपको क्लैरिटी मिल गई। बट अब प्रश्न ये है कि थायराइड का कारण क्या है, एक व्यक्ति को थायराइड होता क्यों है, महिलाओं में क्यों ज्यादा होता है, इसका भी उत्तर आज मैं इस सेशन में आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ। लेकिन महिलाओं को बात करें या पुरुषों में तो बहुत कम पाई जाती है ये बीमारी, वेरी फ्यू, बहुत ही कम। लेकिन महिलाओं में बहुत बड़े आंकड़े हैं थायराइड को लेकर। एक महिला को अगर हम बात करें तो थायराइड क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसको सबसे पहले समझते हैं। जब आपका शरीर हॉर्मोन्स कम या ज्यादा बनाता है, जो हमारा ग्लैंड्स है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ग्लैंड्स है हमारा, जब वो हॉर्मोन्स कम या ज्यादा बनाता है तो वो एक कारण बनता है कि आपको थायराइड की समस्या हो जाती है या आप थायराइड से पीड़ित होते हैं। थायराइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून किसे कहते हैं हम, बेसिकली ऑटो इम्यून हम उन चीजों को कहते हैं जब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, हमारे शरीर में जो सेल्स है, जब वो कोशिकाएं हेल्दी सेल्स, हमारे शरीर में हेल्दी सेल्स होते हैं जिस वजह से हम जीवित हैं, हम बीमारियों से लड़ पाते हैं, राइट। हमारे शरीर में जब हेल्दी सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स अपने सेल्स से हमारे ही सेल्स को जब दूसरे सेल्स मार देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून यानी आपकी रोग प्रतिरोधक। ऑटो मतलब आप समझते हैं ऑटोमेटिक कोई चीज होती है जो ऑटोमेटिक पे, जैसे घड़ी में सेल डाल दी तो घड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है, वो ऑटोमेटिक होता है। कोई मशीन में कोई चीज हमने बनानी है या कोई चीज हमने मशीन में डाल दी, वो ऑटोमेटिक होता है अपने आप, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, जो चीज ऑटोमेटिक हो रही है, अपने आप होती है। इसलिए ऑटो इम्यून, इम्यून मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून रिलेटेड है, राइट। जब आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, वो आपकी हेल्दी कोशिकाओं को जब मारने लगते हैं, तो आपस में जब कोशिकाओं का ही जब लड़ाई होती है, तो इस सिचुएशन में कुछ बीमारियां शरीर में पैदा होती है, जिसमें एक थायराइड भी है। और भी बीमारियां जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, पिछले सेशन में मैंने महिलाओं के ऊपर बात की थी। तो ऑटो इम्यून जितने डिजीजेज हैं वो महिलाओं को ज्यादा होती है, जैसे आर्थराइटिस पे, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस पे पिछले सेशन में बात की थी। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा होता है। तो वैसे ही थायराइड जो है ऑटो इम्यून है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमको खुद को ही अंदर हमारा शरीर लड़ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून है थायराइड जो है, आपकी जब इम्यूनिटी पे या इम्यून फंक्शन पे या सेल्स पे जब भी कोई नुकसान होता है या कोई प्रेशर आता है, तो आपको थायराइड होने के चांसेस है, ऑटो इम्यून होता है ये। उसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है थायराइड अमूमन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये हेरिडेटरी भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिक, अगर आपको आपकी मॉम को या आपकी दादी को या आपकी नानी को वगैरह वगैरह जो आपकी जेनेटिक है, उनमें किसी को थायराइड की समस्या थी, तो संभावनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, बट संभावनाएं हैं कि आपको भी थायराइड हो सकता है, राइट। कई सारी महिलाओं के अंदर आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड की समस्या देखने के लिए मिलती है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है और कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है, कॉमन है। जब भी महिला डिलीवरी देगी, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी कई सारी महिलाओं को थायराइड का सामना करना पड़ता है, राइट। उसके अलावा लाइफस्टाइल, जब भी आप आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा ये वो कुछ भी खाते हैं, जब आपका खाना पीना ठीक नहीं है, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें खाते हैं जो आपको शायद नहीं खानी चाहिए, तो लाइफस्टाइल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से भी थायराइड होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ये कुछ कारण है कि एक महिला को थायराइड क्यों होता है। तो इसके कुछ कारण है। लक्षण यानी कि शरीर सिम्टम्स क्या देगा, आपको कैसे पता लगेगा कि यार मुझे थायराइड हो गया, राइट। सिम्टम्स क्या देती है आपकी बॉडी, थायराइड वाले के अंदर लक्षण क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपको देखने मिलेगा थकान, फटीग, जरूरत से ज्यादा आपको लगेगा यार हमेशा थका थका सा, आपके बात करने में एनर्जी नहीं होगी, हमेशा ऐसा लगेगा सोते रहो पड़े रहो, थोड़ा काम करेंगे तो लगेगा कि बहुत थक गए हैं, कभी यहाँ गिर रहे कभी वहां, एकदम आलस वाला जो शरीर है उस टाइप का हो जाता है जब भी किसी को थायराइड होता है। एकदम लेजी वाला जो है सिचुएशन हो जाएगी। टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहेगी जब भी थायराइड से आप संक्रमित होंगे या जब थायराइड आपके शरीर में आ जाएगा, राइट। उसके अलावा वेट, वजन के ऊपर आपको बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा।
या तो आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा या तो वजन घटेगा। हाइपो और हाइपर दोनों सिचुएशन हो सकती है, राइट। सो वजन ज्यादातर जो हाइपो में क्या होता है कि वजन बढ़ता है, तो आपका वजन बिना मतलब के, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरा वजन क्यों बढ़ गया, इतना क्यों बढ़ रहा है वजन, फॉर नो रीजन, कि खाना पीना भी मेरा वैसा ही है, सब कुछ सेम है, बट इतना वजन कैसे बढ़ रहा है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको थायराइड इंडिकेट हो रहा है। सो वजन के अंदर आपको जो है बहुत चेंज देखने मिलेगा, या तो बहुत तेजी से बढ़ेगा या तो बहुत तेजी से घटेगा, ठीक। उसके अलावा पीरियड्स, जो महिलाएं हैं उनका मासिक धर्म जो है वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। या तो पीरियड्स आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या तो फिर पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाएंगे, 2 महीने में, 1.5 महीने में, कभी कभी 3 महीने के अंदर आएंगे, कभी पीरियड्स आएंगे ही नहीं। तो ये जो पीरियड्स, मासिक धर्म का जो साइकिल है 28 से 35 दिन का, ये पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। सो ये सारी जो है पीरियड्स हाई लो ये चलता रहेगा। ये सिम्टम्स है, ये लक्षण है आपकी बॉडी जो आपको दे रही है एक महिला को कि आपको थायराइड का चेकअप करवाना चाहिए, राइट। उसके अलावा थ्रोट के अंदर आपको स्वेलिंग भी देखने मिलेगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी उनको थायराइड होता है तो उनका जो ग्लैंड्स है, ये जो गला है ना, एकदम फूला फूला लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि यार मतलब एकदम बल्की हो गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं यार कितना मोटा हो गया है या कितनी मोटी हो गई है। एक्चुअली वो उतनी मोटी नहीं हुई होती है, लेकिन उनका गला जो है बल्की हो जाता है, स्वेल हो जाता है, क्योंकि थायराइड की ग्लैंड्स यहाँ है। तो डेफिनेटली वो गले पे असर दिखता है, क्योंकि वो फूलने लगती है, तो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से गला एकदम ऐसा बल्की दिखेगा, एकदम फुला हुआ। सो स्वेल वाली थ्रॉट आपकी हो सकती है, ये भी सिम्टम है। कई महिलाओं को ये भी होता है कि बहुत ज्यादा भयंकर कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है थायराइड के अंदर। कॉन्स्टिपेशन से मेरा मतलब है कब्ज, पेट का साफ ठीक से ना होना, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी होता है कई महिलाओं में। थायराइड में एक लक्षण बड़ा कॉमन है जो आपने देखा होगा, हेयर फॉल। बहुत गजब से जो है बाल झड़ते हैं। आप कितने शैम्पू ट्राई कर लें, आप कितने अच्छे तेल ऑयलिंग करें, कितनी अच्छी केयर भी करें, तब भी आपके हाथ ऐसे बालों को हाथ में लेंगे तो ऐसे बाल हाथ में आते हैं। इतना सीवियर हेयरफॉल होता है कई सारी महिलाओं को। स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको देखने मिलेगी, रूखी सूखी त्वचा। आपको ऐसा लगेगा बार बार लोशन लगाते रहो, बार बार कुछ तो कुछ चेहरे पे या हाथ पे लगाते रहो, एकदम ड्राइनेस पैदा हो जाती है, राइट। सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, डोंट वरी। तो ये सारी सिचुएशंस आपको थायराइड हो रहा है या हो गया है इसकी तरफ आपको जो है अवेयर करती है और बताती है। हाइपर थायराइड जो होता है, ये सारी सिचुएशंस जो है दोनों थायराइड में हो सकती है, हाइपो और हाइपर दोनों। लेकिन हाइपर थायराइड जहां पे वजन घटता है, हाइपर थायराइड के अंदर कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने मिलेगी, वजन जो है तेजी से घटेगा, ठीक बात है, पहली चीज ये। दूसरा, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, आप ऐसे मतलब आप फील कर सकते हो, ऐसा लगेगा कि एकदम जो हार्ट बीट है आपकी, ऐसे हार्ट फटाफट फटाफट पंप कर रहा है ऐसे लगेगा, और आपको हार्ट बीट जो है ये लगेगी। दूसरी चीज, जो हाइपर थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनको एंजाइटी भी बहुत होता है, बेचैनी, जरूरत से ज्यादा बिना मतलब की बेचैनी होती है। जैसे क्या करूं क्या ना करूं, क्या क्या खाऊं, किधर जाऊं, क्या बोलूं क्या नहीं, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों, मतलब एंजाइटी फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन वो बेचैन रहते हैं, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, राइट। तो ये जो सिम्टम्स है, ये 3 लक्षण विशेष तौर पे उनके साथ होंगे जिनको हाइपर थायराइड हुआ है, राइट। सो ये कुछ लक्षण है जो आपका शरीर आपको देता है जब आपको थायराइड की पीड़ा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यार महिलाओं को क्यों होता है थायराइड ज्यादा, पुरुषों को नहीं होता, महिलाओं में ज्यादा क्यों देखने मिलता है हमें थायराइड। सो हियर इज द आंसर। पहली चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो ज्यादातर महिलाओं को अटैक करते हैं। महिलाएं जो होती हैं उनका इम्यूनिटी काफी वीक रहता है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। उनका जो खाने पीने का लाइफस्टाइल है, या जो मासिक धर्म में न्यूट्रिशन शरीर से जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान जाता है, वो रिटेन करने रीगेन करने के लिए कुछ करती नहीं आमतौर पे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी इम्यूनिटी जो है काफी हद तक वीक रहती है। तो ऑटो इम्यून नेचर जो है थायराइड का है, थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स महिलाओं में फ्रिक्वेंट होते हैं, कॉमन है। तो इस वजह से थायराइड महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। हार्मोनल फंक्शंस जो है, महिलाओं के हार्मोनल फंक्शंस जो है, जैसे पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी है, राइट, ये सभी जब पीरियड शुरू होते हैं 11-12 की आयु में, फिर जब पीरियड्स बंद होते हैं या लगातार पीरियड्स की जो एज है वो चल रहे हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब टाइम पे आपके हॉर्मोन्स लगातार महिलाओं के बहुत तेजी से चेंज होते हैं। हर सिचुएशन पे प्रेगनेंसी में चेंजेस देखने मिलेंगे,
जब मासिक धर्म शुरू होगा तब चेंजेस देखने मिलेंगे, जब मासिक धर्म बंद होगा मेनोपॉज तब देखने मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस और उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है महिलाओं के शरीर के अंदर, जिस वजह से हॉर्मोन्स के फंक्शन भी ठीक नहीं होते हैं और विमेन्स की हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये महिलाओं को ज्यादा पीड़ित करती है थायराइड को लेकर, राइट। सो ये है। सो रीजन अब आपको पता है कि थायराइड महिलाओं में ज्यादा क्यों होता है, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ कोर्स। अगर हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट देखें तो हर 8 में एक महिला या 2 महिला ऐसी है जिनको थायराइड उनके जीवन में एक ना एक बार जरूर होता है। डेफिनेटली थायराइड से वो पीड़ित होंगी होंगी, बिकॉज ये तो कॉमन चीज है कि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रही है वो। तो विशेष तौर पे महिलाओं के लिए जरूरी है कि हार्मोन्स का विशेष ध्यान रखें। अगर आप महिलाओं के लाइफस्टाइल को या महिलाओं के स्वास्थ्य को अगर आप करीब से देखें तो एक चीज आपको देखिए बड़ी समझ में आई होगी, पिछले 5 सेशन में भी मैंने कई बार इस पे बात की है कि महिलाओं के हार्मोन्स यानी कि जो पीरियड्स हैं, जो मासिक धर्म है, ये ठीक है तो हेल्थ बढ़िया ठीक है। आपका विशेष ध्यान आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होना चाहिए। जब भी हमारे पास भी कोई पेशेंट्स आते हैं या महिलाएं जब आती हैं तो पहला प्रश्न जो हम पूछते हैं, अब उसको थायराइड है, हेयरफॉल हो रहा है, डायबिटीज है, ये सब छोड़ दीजिए, पहला प्रश्न जो होता है वो ये है, क्या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है? अगर उत्तर है कि नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि पहले उसका इलाज किया जाए, उसके बाद सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जहां एक महिला का पीरियड साइकिल ठीक हुआ, हार्मोन्स रेगुलेशन ठीक होगा, धीरे धीरे करके बीमारी ये वो सब चीज ट्रीट की जा सकती है। सो महिलाओं की लाइफ इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मोटा मोटी पॉइंट यही है, राइट। सो अगर आप महिलाएं जितने भी सेशन को देख रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपको थायराइड ही नहीं, यार कोई भी बीमारी की बात करो, अगर आप उससे पीड़ित नहीं होना चाहती हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। उस पर बढ़िया से ध्यान रखो, क्योंकि आपकी 90% बीमारियों का कारण आपके हॉर्मोन्स हैं, जो आपकी मानसिक मासिक धर्म जो है वहां से जुड़े हुए हैं, राइट। सो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट क्या बता रही है हमें, 8 में हर एक महिला ऐसी है जो डेफिनेटली थायराइड को फेस करती है। यंग वुमेन्स के अंदर थायराइड होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, जिनकी आयु कम है, 30-35 साल के अंदर है, उनको ज्यादा संभावनाएं हैं कि उनको थायराइड हो सकता है। और ये हमने कहते हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं 32% यानी कि 32% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है आज की डेट में जो थायराइड से पीड़ित है, राइट। 32% इंडियंस आर फेसिंग थायराइड डिसऑर्डर, जिसके अंदर आप देखेंगे तो एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि 60% यानी 60% लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे थायराइड है। 60% आंकड़े ऐसे हैं, क्योंकि थायराइड के जो सिम्टम्स हैं और भी बीमारियों से मिलते हैं। तो कई बार वजन बढ़ता है, लोग सोचते हैं यार बहुत खा लिया होगा, बहुत ये हो गया होगा, और नजरअंदाज करते हैं। मासिक धर्म ऊपर नीचे होता है तो कोई दवाई ववाई ले ली है, वो काम चला लेते हैं। तो इसलिए 60% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको थायराइड है। सो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि ये आंकड़े छोटे नहीं है। हर महिला को थायराइड जैसी चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा आपको जागरूक होना चाहिए कि आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम ना हो, राइट। और थायराइड का प्रॉब्लम ये नहीं है कि थायराइड हो गया, प्रॉब्लम ये है कि थायराइड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आती है साथ में। सो बी वेरी केयरफुल ऑलवेज, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स से हमेशा बचे रहें। बहरहाल अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से देखें कि आयुर्वेद थायराइड को किस नजरिए से देखता है और आयुर्वेद का क्या कहना है थायराइड के बारे में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि वजन बढ़ने वाला जो थायराइड होता है, उसके बारे में आयुर्वेद कुछ ऐसा कहता है कि ये आपके जो त्रिदोष होते हैं, वात कफ और पित्त, राइट, त्रिदोष, उसमें वात दोष और कफ दोष जब भी असंतुलित होंगे, इम्बैलेंस होंगे, तो आपको थायराइड जो है आपके शरीर में पैदा होगा। ये आयुर्वेद कहता है। वात और कफ, ये दो दोषों की वजह से आपके शरीर में थायराइड आ जाता है, राइट। अब आपने देखा होगा, अगर आप नोटिस करें, मैंने सिम्टम्स में आपको बताया था कि शरीर में सूखापन, ड्राइनेस पैदा होती है। तो वात जब भी शरीर में बढ़ता है तो शरीर में कहीं ना कहीं सूखापन, ड्राइनेस देखने मिलती है। ठंड बर्दाश्त नहीं होती वात वाले को, मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस ऊपर नीचे होते हैं। तो सिंपल है कि वात और कफ की वजह से एक महिला को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कफ दोष असंतुलित होने की वजह से क्या होता है, आपके शरीर का वजन बढ़ता है, आपका जो लुक है बल्की हो जाता है, फुला फुला सा, गला फुला रहेगा, मुंह ऐसा एकदम चबी चबी सा लगेगा, फुला फुला सा।
तो शरीर में फुला हुआ जो पन आता है, सूजन टाइप का जो दिखता है, ये कफ दोष की वजह से है। तो वात और कफ को आपको मेजरली ध्यान देना है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो वात और कफ को संतुलित रखिए आप, और अगर आपको हाइपर थायराइड है तो आपको पित्त दोष पे ध्यान देना है। इस बात को हमेशा नोट करके रखिए कि हाइपर थायराइड वजन घट रहा है उस टाइम पर आपको पित्त दोष पे विशेष ध्यान देना है, और जब वजन बढ़ रहा है उस टाइम पे वात और कफ दोष पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। ठीक, अब थायराइड का जो सोल्यूशन है, ऑब्वियसली एमसी के पास इससे शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो थायराइड के केसेस में काम आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एहतियात बरतना चाहिए, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करना है तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं या मेडिकेशन ले रहे हैं उसके रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे। तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें कि प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए जब भी किसी महिला को थायराइड होगा, तो सबसे पहले वात और कफ दोष को आप नजर रखिए, उसके ऊपर वही चीजें खाइए जो आपके वात और कफ दोष को क्या करती है जी, बैलेंस करती है। अगर हाइपर थायराइड है तो पित्त दोष को संतुलित रखने का प्रयास करें। अगर आप ये करने में सफल होते हैं तो आपका थायराइड जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। आपको अगर स्ट्रेस लेवल्स ठीक नहीं है, आपके शरीर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो आपके थायराइड को रिकवर होने के लिए समय बहुत लग सकता है। तो स्ट्रेस भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे वात दोष वगैरह की जहां हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है थायराइड के केसेस में। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन वाला डाइट लीजिए, हाई कैलोरी वाला डाइट मत लीजिए जिसके अंदर कैलोरीज ज्यादा है, जो मोटापे की तरफ आपको ले जाता है। ऐसे डाइट को मत लीजिए, उन डाइट को लीजिए जिनके अंदर कैलोरीज कम है लेकिन न्यूट्रिशन भर भर के है, तो ऐसी डाइट आपको लेना है। और जब भी आप थायराइड से पीड़ित हो, आपको एक्सरसाइज अपनी आदत में डाल लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सरसाइज नहीं करते हो और अगर थायराइड हुआ है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, वॉकिंग है, जॉगिंग है, या जो मर्जी, जिम जाना चाहते हो जैसे मर्जी, बट स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है, जरूरी है आप सभी के लिए। टॉक्सिन्स शरीर में बनने मत दो, ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें जो आपके शरीर में विषैले तत्व को या टॉक्सिन्स को, आम दोष को ज्यादा बढ़ाता है, तो टॉक्सिन से दूर रहिए। और खाने पीने में वैसे अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो थायराइड वाले के लिए जहर होती है। जहर, जहर मतलब आप समझते हैं ना कि जहर पी लिया या खा लिया तो क्या होता है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो थायराइड अगर है तो ये चीजें आपके लिए जहर है। क्या है, जिसके अंदर जो भी कॉलीफ्लावर्स जो होता है, कॉलीफ्लावर्स यानी कि बंद गोभी है, किसी भी प्रकार की गोभी अगर थायराइड के केस में आप खाते हैं तो आपके लिए जहर का काम करेगी है। तो आपको याद रखना है, बंद गोभी, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, जिसको हम कैबेज बोले, कॉलीफ्लावर बोले, ये सब ये बिल्कुल नहीं खाना है जब आपका थायराइड हुआ है या ट्रीटमेंट चल रहा है। ये आपके लिए पॉइजन है, डेंजरस है। इसके साथ साथ आपको जो ब्रोकली है, ब्रोकली भी आपको इस सिचुएशन में, थायराइड के केस में नहीं खानी आपने, राइट। सो जितनी भी प्रकार की गोभी होती है, बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, स्टॉप इट, बिल्कुल बंद कर देनी है आपने जब भी आपको थायराइड से आप पीड़ित होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा कंज्यूम करिए, स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करिए और थोड़ा वर्कआउट चालू करिए। आप देखेंगे कि आपका थायराइड जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है। अब बात करते हैं कि थायराइड अगर हो गया है तो आईएमसी के पास क्या सोल्यूशन है। क्या आईएमसी के पास कोई सोल्यूशन है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आईएमसी के पास लगभग हर बीमारी का सोल्यूशन है, तो थायराइड का भी है। और आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं शानदार जो बेसिकली आपको काम आ सकते हैं, हाइपोथायराइड में भी और हाइपर थायराइड में भी, दोनों ही सिचुएशन में आपके काम आ सकते हैं। तो फटाफट से समझते हैं कि कौन से ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो आपको थायराइड में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स, बिफोर मैं आपको सोल्यूशन बताऊं उससे पहले, अगर आपके सिम्टम्स आपको लगते हैं कि थायराइड से मिलते जुलते हैं तो एक टेस्ट, एक रिपोर्ट जरूर करवा लीजिए आप अपनी, क्योंकि रिपोर्ट हाथ में होना बहुत जरूरी है। डायग्नोस करवा लीजिए, अगर डायग्नोसिस में आता है कि आपको थायराइड हुआ है तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस मुझे थायराइड हुआ है, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल ना करें इसको। आईएमसी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहला और सबसे शानदार प्रोडक्ट है जो आपको थायराइड के केसेस में काम आने वाला है महिलाओं के लिए, वो कौन सा है? संजीवनी जूस। जी हाँ, इसका तो नाम ही आप समझ पा रहे होंगे, संजीवनी, राइट। तो नाम ही इतना पावरफुल है। संजीवनी जूस के अंदर आपको आंवला, ब्राह्मी, गिलोय, एलोवेरा वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाती है। अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा था कि थायराइड ऑटो इम्यून है,
ऑटो इम्यून यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं से मिली हुई है। सो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से, और दूसरा चीज ये आपके मस्तिष्क से यानी कि आपके दिमाग से भी जुड़ी है। तो ब्राह्मी को आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी औषधि बताई गई है थायराइड के केसेस में, और संजीवनी जूस के अंदर आपको ब्राह्मी मिल जाता है। सो ब्राह्मी है, गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है। अगर आप देखें संजीवनी जूस त्रिदोष में काम आता है, वात कफ और पित्त तीनों को ही आपके संतुलित करता है, तीनों को बैलेंस करेगा। तो संजीवनी जूस आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आप थायराइड से पीड़ित है, दोनों ही प्रकार के थायराइड में काम आ सकता है, राइट। उसके अंदर एलोवेरा भी है। सो आपके मस्तिष्क को, आपके सेल्स को, कोशिकाओं को और आपके त्रिदोष को, तीनों को एकदम संतुलित और बैलेंस रखने के लिए संजीवनी एकलौता जूस काफी है। ये एकलौता जूस काफी है, इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है संजीवनी के अंदर। तो पहली चॉइस है आपकी संजीवनी जूस। दूसरा जो प्रोडक्ट है आईएमसी का, जो आपको थायराइड में मैंडेटरी है लेना, वो है हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट जिसका नाम है आईएमसी का अश्वगंधा एंड शिलाजीत। जी हाँ, आयुर्वेद के अंदर आप देखेंगे तो वर्णन आया है कि थायराइड के केसेस में अश्वगंधा एक अच्छी औषधि हो सकती है जल्दी थायराइड को ठीक करने के लिए। क्योंकि अश्वगंधा को और शिलाजीत को अगर आप करीब से देखें तो इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि ये थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, चाहे ज्यादा बन रहे हो या कम बन रहे हो, ये दोनों ही चीजों को, हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत काम आता है अश्वगंधा, राइट। उसके अलावा स्ट्रेस में तो काम आता ही है, ये कोर्टिसोल्स वगैरह के लिए अश्वगंधा अच्छा है ही है। और उसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशन जितनी होती है वो सभी के लिए अश्वगंधा शिलाजीत उपयोगी है। तो थायराइड के केस में ऑटो इम्यून है ऑब्वियसली, तो अश्वगंधा शिलाजीत डेफिनेटली आपकी चॉइस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। प्लस साथ में ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काम आएगा आपके, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहा गया है इसको, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा अश्वगंधा शिलाजीत। तो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा अश्वगंधा एंड शिलाजीत। तीसरा और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो थायराइड के केसेस में आप ले सकते हैं वो है व्हीट गोल्ड टैबलेट। जी हाँ, व्हीट गोल्ड को एक सुपर फूड कहा जाता है, या सुपर फूड हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है, उसे हम सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड भी है व्हीट गोल्ड हमारा, क्योंकि इसके अंदर गिलोय है, फिर बाद में व्हीट ग्रास है, वगैरह वगैरह, ऐसी काफी सारी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो व्हीट गोल्ड सुपर फूड है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में भी अच्छा काम आता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था कि शरीर में टॉक्सिन्स को बनने मत दो, और अगर बन गए हैं तो निकालो जल्दी, वरना थायराइड के लिए आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो व्हीट ग्रास, व्हीट गोल्ड जो है आपके शरीर में से आमदोष यानी कि टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी काम आता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए व्हीट गोल्ड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। साथ में न्यूट्रिशन और मिनरल्स, बैलेंस डाइट लेने वाली भी बात हुई थी हमारी थायराइड को लेकर, राइट। सो बैलेंस डाइट के लिए सुपर फूड व्हीट गोल्ड से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो व्हीट गोल्ड एक सुपर फूड है जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन और मिनरल्स वगैरह आपको काफी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है हमारा व्हीट गोल्ड। तो वजन बढ़ रहा हो, घट रहा हो, व्हीट गोल्ड कंट्रोल कर सकता है। थायराइड के जो फंक्शनिंग है उनको ठीक करने के लिए व्हीट गोल्ड बहुत लाभदायक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी बैलेंस करता है। तो महिलाओं, अगर आप देखें इस प्रोडक्ट को गौर से, तो ये आपकी थायराइड की जितनी परिस्थितियां हैं लगभग मोटा मोटी हर चीज को ये बैलेंस कर रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आपकी पीरियड्स, मासिक धर्म को भी संतुलित करता है व्हीट गोल्ड टैबलेट, राइट। चौथा जो प्रोडक्ट है जो आपको थायराइड के केसेस में लेना है जी, वो कौन सा है? वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स इन एमसी, श्री हल्दी ड्रॉप्स। हाँ जी, श्री हल्दी ड्रॉप्स। क्योंकि हल्दी का सबसे बेहतरीन काम क्या है, देखो हमारा जो हल्दी का कॉम्बिनेशन है ये त्रिदोष में काम आता है, राइट। वात कफ और पित्त को संतुलित करेगा जो हमारा हल्दी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको केसर भी मिलता है और 3 प्रकार की हल्दियां भी मिल जाती है। तो आपके ये त्रिदोष को संतुलित करने के लिए बनाया गया है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट श्री हल्दी ड्रॉप्स। त्रिदोष को संतुलित कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं ना कहीं सूजन वाली जो भी प्रॉब्लम है उसको हल्दी जो है निकाल देता है। तो अगेन थायराइड में क्या हो रहा था, बल्कि गले में मोटापा, वजन बढ़ रहा है, तो बल्कि जहां जहां आपका इन्फ्लेमेशन, सूजन टाइप का आ रहा है, उसको हल्दी निकालने में काफी सक्षम है, आयुर्वेद में लिखा है। सो हल्दी आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसके अलावा अगर आपकी थायराइड की कंडीशन क्रॉनिक है, क्रॉनिक का मतलब है मेरा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से आपको अगर थायराइड है, तो इन परिस्थितियों में आयुर्वेद के अंदर है लिखा है कि हल्दी क्रॉनिक कंडीशन को ठीक करने में बहुत लाभ देता है। तो अगर आपका थायराइड पुराना है तो फिर तो 100% आपको श्री हल्दी ड्रॉप्स का सेवन करना ही चाहिए, एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू यूज इट, आपको करना ही है, राइट।
प्लस हल्दी जो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काफी काम करता है। जो आपके हार्मोन्स है, महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो बार बार होते हैं उसमें भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। त्वचा और बालों के लिए भी हल्दी का बहुत लाभ है। और थायराइड के केस में हम देखते हैं कि त्वचा पे रूखापन और बाल झड़ना, हेयर फॉल, ये परिस्थितियां हमारे साथ होती ही होती है। सो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है डेडली कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको हाइपोथायराइड हुआ हो या हाइपर हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में आप ये 4 प्रोडक्ट्स का सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। ये चारों प्रोडक्ट बहुत शानदार है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है इस पे आपको क्लैरिटी मिली होगी। और ये चारों प्रोडक्ट जो है आपकी थायराइड की लगभग हर प्रॉब्लम को कवर कर लेगा। इसके अलावा एडिशनल आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। सो ये जो है सारा कॉम्बिनेशन आप जरूर से लीजिए एंड लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कीजिए, आप थायराइड को डेफिनेटली रिकवर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा तरीके से आईएमसी के प्रोडक्ट्स के माध्यम से जल्दी रिजल्ट भी आप ले सकते हैं थायराइड के अंदर। बहरहाल आज के लिए साथियों इतना ही। ये सारा जो थायराइड के ऊपर सेशन था, उम्मीद है कि ये सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे। ऑल्सो अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स अभी देख रही हूँ सारे। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच। गुड एम सी अंजू जी, गुड्डू जी, गुड एम सी। सो साथियों ये था हमारा थायराइड के ऊपर सेशन। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं अभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अभी उसके आंसर दूंगी, नहीं तो फिर आफ्टर द सेशन भी मैं सारे कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ, वहां पे मैं आपको आंसर डेफिनेटली दूंगी। सतीश जी पूछते हैं गौमूत्र भी दे सकते हैं? गौमूत्र की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गौमूत्र इज नॉट सेफ। हर कंडीशन में गौमूत्र इज नॉट सेफ। हालांकि गौमूत्र इज अ वेरी पावरफुल मेडिसिन। गौमूत्र कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मेडिसिन है और बहुत पावरफुल है। लेकिन थायराइड के केस में महिलाएं अगर गौमूत्र नहीं लें तो ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है। डोंट गिव दैट, क्योंकि वो सेफ नहीं है। मैं नहीं कहूंगा हर किसी को नुकसान पहुंचाएगा, बट जरूरी नहीं है, तो डोंट गिव। जी सुषमा जी, हाइपो और हाइपर दोनों की केसेस में ये सारी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। तारा जी लिखते हैं ब्लड कैसे बढ़ाए? वीट गोल्ड खाइए, लौवटी खाइए, आपका जो ब्लड है वो बढ़ेगा। किरण जी तुलसी दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, तुलसी यू कैन गिव, क्योंकि डाइजेशन भी अच्छा होना जरूरी है। तो तुलसी विल हेल्प यू, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है तुलसी, तो यू कैन गिव तुलसी ऑल्सो, कोई इश्यू नहीं है। मैं नॉर्मली तुलसी जो ड्रॉप्स है उसका मैं सारे सेशंस में इसलिए नहीं बताती क्योंकि तुलसी इज अ कॉमन प्रोडक्ट। आप लगभग हर बीमारी में, लगभग 99% केसेस में आप दे ही सकते हैं। तो इसलिए मैं उसका कभी जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन आप दे सकते हैं। तुलसी इज गुड फॉर इम्यूनिटी एंड ऑल। कैन वी गिव नॉनी जूस? इतनी सारी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स यू कैन गिव नॉनी, ऑफ कोर्स यू कैन गिव व्हाट वी से ओमेगा। आप ये चीजें दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है ये डेडली है, सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है थायराइड के, सारे एस्पेक्ट्स, है ना। तो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है। सो नॉनी जूस बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि थायराइड में हेल्प नहीं करेगा, करेगा बट कुछ हद तक, तो बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मोर देन इनफ, फाइन, राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाकी के क्वेश्चंस में डेफिनेटली सेशन एंड होगा तो आपके सारे जो चैट है वो मैं पढ़ने वाले हूँ। आज परफेक्ट ट्रीटमेंट पता चला, थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप तो खुद ही एक डॉक्टर हैं, तो ज्यादा मतलब क्लैरिटी से समझ सकते हैं सुषमा जी आप। हिमालयन बेरी विशाल जी, नॉट रिक्वायर्ड। ये कॉम्बिनेशन ही रिक्वायर्ड है। देने को तो आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यही दे दो, इससे काफी है, सारा कवर हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगे कि शी मैटर्स का जो सीजन 2 का आज ये आखिरी एपिसोड था। टोटल 5 एपिसोड इस मंथ में हम कवर कर चुके हैं। और मुझे खुशी है कि आईएमसी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि महिलाओं का जो महीना है, मंथ है, वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है, लेकिन स्पेशली डेडिकेटेड जो ये मंथ है महिलाओं का, उसमें विमेन्स के लिए इतना सोचा आईएमसी ने कि हर महिला को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, उनको अवेयरनेस उनके तक पहुंचाई जाए। तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप। सो मैं सबसे पहले आईएमसी मैनेजमेंट का जो डिसीजन है उसके रिस्पेक्ट करते हुए उनको थैंक्स कहना चाहूंगे। थैंक यू आईएमसी फॉर डूइंग दिस ब्यूटीफुल थिंग फॉर स्पेशली फॉर विमेन्स। महिलाओं के लिए आप इतना सोच रहे हैं, एक अच्छा कल्चर दे रहे हैं, एक अच्छी हेल्थ के लिए उनको जागरूकता दे रहे हैं।
सो आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आईएमसी ही लेती है केवल महिलाओं के लिए। सो रियली ग्रेटफुल, आईएमसी मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल्सो थैंक यू सारी टीम को जो इन लाइव सेशंस के पीछे मेहनत करते हैं, और बहुत सारी टीम का बैक एंड पे हार्ड वर्क होता है, जिस वजह से हम इस सेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं और आप सब तक अच्छी इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम दे पाते हैं। सो थैंक यू एंटायर टीम जो इसके पीछे मेहनत करी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, अब आपकी बारी है, जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक आज हमारे फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, आपकी बारी है। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि ये जो 5 सेशन रहे ये कैसे रहे। शी मैटर्स का जो सीजन है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, या आपको क्या फीलिंग आती है जब पूरा महीना हम महिलाओं की हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट इज द फीलिंग दैट यू गेट, आपके अंदर वो क्या फीलिंग आती है, वो आपको शेयर करना है। जो भी आपके एक्साइटमेंट है, या प्राउड फील होता है, या खुशी होती है, तो जो भी है आपको, आपके जो भी शो सम लव, प्यार जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। शी मैटर्स के सीजन जो भी लोग देखते हैं, 5 एपिसोड जिन्होंने देखे हैं, और बाकी सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। आप सभी का, सभी साथियों का जो सेशन में जुड़ते हैं, शेयर करते हैं लोगों से, और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ये मंथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके बात करके, इतना सारा प्यार आप सबसे मिलता है हर सेशन में, तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। और फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ, कोई और पावरफुल सीरीज में, कोई सेशन में। और सभी का स्नेह पूर्वक धन्यवाद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। गुड आई एम सी ऑल ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।